अस्सलाम वालेकुम। इसमें कोई शक नहीं कि अल्लाह ताला बहुत ही बड़े हैं और हमारी सोच से भी बहुत बड़े। क्या आपने कभी सोचा है कि अल्लाह सबसे बड़ा है? इसका हकीकी मतलब क्या है? अगर आपको सच में ये सब कुछ जानना है तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और मैं इस बात का दावा कर सकता हूँ कि आज की हमारी इस वीडियो में जो भी बातें होंगी वो आपको कहीं ना कहीं ये सोचने पर मजबूर कर देंगी कि अल्लाह ताला ने इस कायनात को कितना बड़ा और कितना खूबसूरत बनाया है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये है कायनात और ये है हमारी दुनिया जिसमें हम इंसान रहते हैं। और हमारी ये दुनिया इतनी बड़ी है कि हम सोच भी नहीं सकते। लेकिन हमारी ये दुनिया कायनात में मौजूद कई सियारों से काफ़ी हद तक छोटी है। क्या आप जानते हैं कि हमारे इस यूनिवर्स में आखिर कितने सियारे हैं? तो चलिए जानने के लिए हम कंपैरिजन में चाँद को ले लेते हैं। चाँद हमारी दुनिया का सबसे करीबी सियारा है जिसे हम बचपन से देखते आ रहे हैं। दिखने में हमें यह ज़मीन से काफ़ी करीब लगता है, मगर असल में ये हमारी दुनिया से 38,400 किलोमीटर की दूरी पर है। अगर आपको रेफरेंस दूँ तो चाँद से ज़मीन के दरमियान का फासला इतना है कि इसमें हम अपनी ज़मीन जैसे 30 प्लैनेट्स को रख सकते हैं। चाँद का डायमीटर 3500 किलोमीटर है और चाँद हमारी ज़मीन से 4 गुना छोटा है। चाँद पर पहुँचने के बाद हमारी ज़मीन वहाँ से कुछ ऐसी दिखाई देगी जो काफ़ी बड़ी लगती है। अब बात कर लेते हैं मरकरी की, जो कि चाँद से भी बड़ा है। मरकरी का डायमीटर तकरीबन 5000 किलोमीटर है। हमारे सोलर सिस्टम में मरकरी दूसरा सबसे गर्म सियारा है और मरकरी हमारे सोलर सिस्टम का सबसे छोटा सियारा भी है। चूँकि हम साइज़ को लेकर चल रहे हैं इसलिए मरकरी के बाद बात करते हैं गैनीमेड की। गैनीमेड मरकरी से थोड़ा ही बड़ा है और इसका डायमीटर 5500 किलोमीटर है। अब गैनीमेड के बाद नंबर आता है मार्स का, जिसे हम उर्दू में मरीख भी कहते हैं। मार्स का डायमीटर तकरीबन 7000 किलोमीटर है। अब ये जो तस्वीर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं इसे मार्स से लिया गया था और सर्कल के बीच में जो आपको छोटा सा डॉट दिख रहा है ये हमारी दुनिया है। मार्स हमारी दुनिया से तकरीबन 200 करोड़ किलोमीटर के फासले पर वाक़या है। अब बात करते हैं वेनस की, जिसे हम उर्दू में ज़ोहरा कहते हैं। वेनस मार्स से कई गुना बड़ा है और इसका डायमीटर तकरीबन 12,500 किलोमीटर है। वेनस को खला में सेकंड ब्राइटेस्ट नेचुरल ऑब्जेक्ट भी कहा जाता है और वेनस को अर्थ सिस्टर प्लैनेट भी कहा जाता है। ऐसा इसलिए कि हमारी ज़मीन का और वेनस का साइज़ काफ़ी हद तक मिलता है। अगर हम अपनी ज़मीन की बात करें तो इसका डायमीटर तकरीबन 13,000 किलोमीटर है। आज तक हमने जो भी सुना देखा, जितने भी इंसान आए गए, ये सारे बड़े पहाड़, समुंदर, बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े ममालिक, ऊंची ऊंची इमारतें, बड़े छोटे अच्छे बुरे लोग, सब के सब इस नुक्ते में मौजूद हैं। अब हम ज़मीन से आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं केपलर-10c की, जो कि एक सियारा है और ये सियारा हमारी ज़मीन से कई गुना ज़्यादा बड़ा है। इसका डायमीटर तकरीबन 31,000 किलोमीटर है। अब हम देख लेते हैं नेपट्यून को, जो कि केपलर-10c से भी कई गुना बड़ा है और इसका डायमीटर तकरीबन 50,000 किलोमीटर है। अब नेपट्यून के बाद बात कर लेते हैं यूरेनस की, जो कि नेपट्यून से तकरीबन 1000 किलोमीटर बड़ा है। यूरेनस का डायमीटर तकरीबन 51,000 किलोमीटर है। अब हम देख लेते हैं सैटर्न को, जो आप देख सकते हैं कि यूरेनस के कंपैरिजन में कितना बड़ा दिखाई दे रहा है। सैटर्न का डायमीटर तकरीबन 1,23,000 किलोमीटर है। अब बात कर लेते हैं एक और सितारे की, जिसका नाम 2MASS J05231403 है और इसका डायमीटर तकरीबन 1,25,000 किलोमीटर है। अब बात कर लेते हैं जुपिटर की, जिसका डायमीटर तकरीबन 1,50,000 किलोमीटर है। अब आता है HD 100 5466, जो कि बाकी सियारों से काफ़ी बड़ा है और इस सियारे का डायमीटर तकरीबन 9 लाख किलोमीटर है। अब आता है हमारा सूरज, जो इन सब सियारों से बड़ा है और जिससे आने वाली रोशनी हम रोज़ देखते हैं। इसका डायमीटर 14 लाख किलोमीटर है। अब बात करते हैं साइरस की, जो हमारे सूरज से कई गुना ज़्यादा बड़ा है। अब आ जाता है पोलेक्स, जो कि साइरस से भी काफ़ी बड़ा है और इसके बाद आता है आर्कट्रस, जो कि इन सब से बहुत बड़ा है। इससे भी बड़ा सितारा एल्डेबरन है। अब इसके बाद एल्डेबरन से भी बड़े सितारे का नाम है रीजल, जिसे हम इंसान ब्लू सुपर जॉइंट भी कहते हैं। अब रीजल से बड़ा है पिस्टल स्टार और पिस्टल स्टार से भी कई गुना ज़्यादा बड़ा है एंटेरिस और इसके बाद आता है बेटल क्यूज और फिर उससे भी बड़ा है कैनेस मेजोरिस
अब बात यहाँ ख़त्म नहीं होती, बल्कि इन सबसे बड़ा सितारा है U/Scuti। ये तमाम सितारे हमारे सितारों से बहुत 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 ज़्यादा बड़े हैं। अब आपके जहन में आ रहा होगा कि इन सब सितारों के बारे में हमें कैसे इल्म हुआ, तो चलिए ये भी जान लेते हैं। इन सब को हबल टेलीस्कोप की मदद से देखा गया था। हबल टेलीस्कोप का शुमार सबसे बड़ी और सबसे हेल्पफुल टेलीस्कोप्स में होता है। इस टेलीस्कोप को 1990 में लॉन्च किया गया था। अब इसके बाद हम आगे देख लेते हैं कि आगे और क्या क्या है, कितनी बड़ी है ना हमारी कायनात। तो चलिए हम इसी तरह हमारी इस कायनात के आखिर तक जाते हैं। क्या है कायनात, कितनी बड़ी है हमारी कायनात। ज़रा आप भी देखें इसे, ताकि आपको हकीकत का पता चले कि हम इंसान क्या हैं, हमारी औकात क्या है। ये जो मंज़र आप देख रहे हैं, ये हमारे कहकशां यानी गैलेक्सी का है। यहाँ पर लाखों करोड़ों सितारे मौजूद हैं और ये सब सितारे मिलकर एक गैलेक्सी बनाते हैं। हमारी गैलेक्सी का पूरा नाम मिल्की वे गैलेक्सी है, जो कि हमारी सोच से भी कई ज़्यादा बड़ी है। ज़रा सोचें कि इसकी जिसामत के बारे में, और न जाने कितनी ही ऐसी और गैलेक्सीज़ और मौजूद हैं। इन सभी गैलेक्सीज़ को मिलाकर वजूद में आती है हमारी कायनात। ये है हमारी कायनात, जिसके बारे में हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, जिसमें लाखों अरबों गैलेक्सीज़ मौजूद हैं। अब बात यहाँ ख़त्म नहीं होती, न जाने हमारे इस यूनिवर्स की तरह कितने और यूनिवर्स मौजूद होंगे, और ये करोड़ों की तादाद में मिलकर एक मल्टीवर्स बनाते हैं। ये है हमारी कायनात। हम इंसान तो इस सारे जहां में ना होने के बराबर हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने हमारे इम्तिहान के लिए ये सारा जहां बना डाला। तो क्या हमें इस इम्तिहान में कामयाब होना चाहिए? नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मुझे उम्मीद है कि आज की इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। आज की इस वीडियो के बारे में अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।